नमस्ते दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आयकर साक्षरता अभियान जो हम चला रहे हैं उसके बारे में सभी को तो पता होगा, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूँगा। आयकर साक्षरता अभियान ये जो है ये हम आयकर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो इसलिए चला रहे हैं। और आयकर में जो भी एक एक सब्जेक्ट है वो हर सैटरडे को हम इस पे एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि फेसबुक लाइव के ज़रिए हम लेते हैं। ओके, तो आज सभी दोस्तों को हम पिछले सैटरडे को जो रह गया था सेशन हमारा ऑनलाइन लेने का वो था एआईएस, तो वही सेशन हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेसिकली एआईएस क्या है ये देखेंगे। एआईएस जो है वो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि आपके साल भर का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगा, वो वेरियस फॉर्म के ज़रिए कलेक्शन हुआ होगा, या तो आपके पैन या आधार के डेटाबेस के थ्रू कलेक्ट हुआ होगा, वो सब इसमें आपको दिखेगा। तो वो आप कैसे देख सकते हैं, इसमें क्या क्या रहेगा, आपको क्या क्या दिखेगा इसमें, और ये आपको रिटर्न भरते वक्त किस यानी इसका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं रिटर्न भरते वक्त, आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो भरने के लिए। तो ये सब चीज़ें आज हम एआईएस में क्या है, इनकम टैक्स में क्यों आया और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, ये सब आज हम देखने वाले हैं एआईएस के अंदर। ओके, तो आज सबसे पहले जो है इस स्टेटमेंट बोला गया है, इसको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ओके, एनुअल इंफॉर्मेशन मतलब आपकी साल भर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हुई होगी, आपके पैन और आधार जो आपने लिंक किया हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन आप जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक में करो, शेयर मार्केट में करो, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ आप पैन आधार दे रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स के पास आ जाता है। और वो जो वेरियस डिपार्टमेंट है उनको इनकम टैक्स को कंप्लायंस देना पड़ता है, फिर वो जो कंप्लायंस करते हैं उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आता है। और वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, आपके जो आपका लॉगिन होता है पैन का, उसमें आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें हम देखेंगे कि स्टेटमेंट कैसा रहेगा। स्टेटमेंट जो है जैसा समझ लो आपका बैंक का स्टेटमेंट है। ओके, बैंक स्टेटमेंट में आपको क्या दिखता है, पैसे आए हुए या आपने जो भरे हुए हैं वो दिखता है, उसके बाद में जो विड्रॉल किए हुए हैं वो दिखता है। ओके, तो इसमें आपने जो लेन देन किया है बैंक में वो दिखता है, और उसके बाद में आपका जो बैलेंस होगा लेन देन के बाद में का वो दिखता है। ये तरीके से आपका जो बैंक का स्टेटमेंट दिखता है। ओके, अभी जो है बैंक स्टेटमेंट तो आपको पता है, तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है आपका सारा एनुअल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके इसमें दिखाया जाएगा। तो वो किस तरीके से दिखेगा, अभी समझो आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल किया या परचेस किया, है ना, सेल किया या परचेस किया, तो इसमें क्या होता है, अगर आप सेल करते हैं या परचेस करते तो वो ट्रांजैक्शन आपको एआईएस में देखने को मिल सकता है। और इसमें जो है बेसिकली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो दिखाए जाते हैं, अगर छोटा ट्रांजैक्शन है तो दिखाया नहीं जाता, या तो जिसके ऊपर टीडीएस वगैरह कट किया होगा वो भी इसमें आपको एआईएस में दिखता है। तो अभी देखो 2020 से लगभग एआईएस जो है वो इनकम टैक्स में आया हुआ है, लेकिन अभी 2021 से जो है वो प्रोफाइल के अंदर जो है अच्छी तरीके से दिखता है। आप अगर डैशबोर्ड को लॉगिन वगैरह करते हैं, आपके पैन और यूज़र नेम जो है आपका पैन है उसके ज़रिए और पासवर्ड वगैरह उससे अगर लॉगिन करते हैं, तो आप जब लॉगिन करते हैं, जब आपको सर्विसेज के बाजू में एक AIS करके ऑप्शन दिखेगा ऊपर नेविगेशन बार के ऊपर, तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको AIS का एक प्रोसीड का बटन आएगा, उसको प्रोसीड करने के बाद आपको वो फॉर्म दिखेगा एआईएस का। तो एआईएस फॉर्म में जो है आपको ये सारा डिटेल्स दिखेगा, जैसे टीडीएस काटा होगा, इसमें जो है इनकम दिखेगा, आपका टीडीएस दिखेगा। अभी समझो आपका सैलरी से इनकम है तो वो भी इसमें दिख सकता है,
उसके बाद में इंटरेस्ट इनकम है, बैंक इंटरेस्ट, जो बैंक समझो सेविंग अकाउंट है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो इसमें दिख जाएगा आपको। कौन सी बैंक ने डाला हुआ है वो दिख जाएगा, उसके ऊपर कितना टीडीएस काटा हुआ है वो भी इसमें आपको दिख जाएगा। उसके बाद में समझो सैलरी इनकम है या अदर कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसा कोई इनकम आया है जिसके ऊपर टीडीएस वगैरह कटा है तो वो भी आपको इसमें एआईएस में दिख जाएगा। या आप समझो कोई प्लॉट का किया, एग्रीकल्चर लैंड का किया, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो आपने उसका वैल्यू दिया होगा तो वो वैल्यू के साथ में आपको इसमें वो दिखता है कि कितना वैल्यू था और कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है और किसके नाम पे हुआ है, वो पूरा का पूरा डिटेल इसमें आपको या इसमें दिखता है। तो अभी देखो इसमें जो हो गया इनकम का डिटेल दिखेगा, उसमें सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड मिला है आपको, कोई शेयर्स वगैरह का वो दिख जाएगा। उसके बाद में रेंटल इनकम है, जिसने समझो आपको रेंट पेड किया है और उसने उसके रिटर्न फॉर्म में बताया कि इसको रेंट पेड किया, आपके पैन के ऊपर अगर वो रेंट शो होता है तो आपके इसमें भी वो दिख जाएगा। उसके बाद में टीडीएस, सैलरी का टीडीएस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट का टीडीएस। उसके बाद में टीसीएस होगा, किसी का आपने टीसीएस वगैरह काटा होगा तो वो भी इसमें दिखेगा। उसके बाद में आपने जो एडवांस टैक्स पेमेंट किया होगा, एडवांस टैक्स का पेमेंट भी इसमें आपको दिख जाएगा। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने बोला पहले ही, प्रॉपर्टी बाय सेल जो भी कर रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन। उसके बाद में समझो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन है वो भी आपको शायद से इसमें मिल सकते हैं देखने को, अगर उन्होंने रिपोर्ट किया होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड जो आपने लिया होगा वो बैंक ने वगैरह इसमें दिखाया होगा उनके फॉर्म में, तो आपको वो भी इसमें दिख जाएगा। उसके बाद में कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन किया है आपने, फॉरेन में कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो भी इसमें दिखेगा। उसके बाद में जो आपको एक फॉर्म नंबर 26 एएस है जिसमें कि टीडीएस जो काटा हुआ है, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स पेमेंट, ये सारी जो चीज़ें वो फॉर्म नंबर 26 एएस में भी दिखती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एआईएस में दिखेगी। और एआईएस में जो है ये एक ऑप्शन दिया गया है, या समझो कोई ट्रांजैक्शन है जो एआईएस में दिख रहा है और वो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपने वो ट्रांजैक्शन वैसा किया ही नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आपको वो एरर को आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन हमारे से रिलेटेड नहीं है, ये गलती से हमारे इसमें दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं एआईएस की। तो इससे क्या होता है, एआईएस जो है आपको, आप जब रिटर्न भर रहे हैं इनकम टैक्स का तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, समझो कई बार क्या होता है आपका कोई ट्रांजैक्शन दिखाना रह जाता है, तो ये सारी चीज़ें एआईएस में क्यों दी गई है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी ला रहा है ऑनलाइन के ज़रिए, तो ऑनलाइन के ज़रिए आप एक बार ये चेक कर लेना एआई कि इसमें जो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं वो सारे आपने आपके रिटर्न में लिए हैं या नहीं लिए हैं, इसका पहले आपने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद में 26 ईयर्स में जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी आपने क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। ओके, ये था ईआईएस के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे कि ईआईएस का यानी क्यों लाया होगा, तो इसके लिए है इनहांस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो भी है टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट, इनमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्लियर होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट बोलेगा भाई हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है आपका और ये जो आपने नहीं बताया है। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी आएंगे कि एसएससी जो ऐसा बोलेगा नहीं कि ये हमारा नहीं है, अगर नहीं है तो उसको दिया गया है, आप उसको एरर को रेक्टिफाई कर लो। अभी समझो जो है आपका, अब वो दिखाया है या नहीं दिखाया है वो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अरे ये रह गया तो ये दिखाना है। ओके, इसके लिए यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी जो है डिपार्टमेंट के थ्रू आपको रिटर्न भरते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, इसलिए ईआईएस लाया गया है। इसके बाद में एक्यूरेसी जो है रिटर्न में आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, इसके लिए भी है। उसके बाद में टैक्स फाइलिंग के लिए आपको इजी हो जाए कि सब ट्रांजैक्शन इसमें ऑनलाइन दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख जाता है, डिविडेंड दिख जाता है, शेयर्स का कुछ ट्रांजैक्शन है वो दिख जाता है, इसी सारी चीज़ें जो है जो आपको इसमें
दिख जाती है। उसके बाद में डेटा जो है आपका सारा के सारा ऑटोमेटिक जनरेटेड हो जाता है, एक ही फॉर्म में आपको सारा डेटा मिल जाता है। जैसे कि कोई बड़े ट्रांजैक्शन है उसका डेटा मिल जाता है, डिविडेंड है, शेयर्स का ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको EIS में दिखने को मिल जाती है। इंटरेस्ट है या कोई गिफ्ट वगैरह किया हुआ है, आपको गिफ्ट वगैरह आया है, वो अगर सामने वाले ने उसके रिटर्न में दिया हुआ है आपके पैन के आगे, तो वो भी आपको EIS में दिख जाएगा, यानी आपको आपके रिटर्न में वो लेना है। ये EIS का जो है एक मूल उद्देश्य है कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन जो भी हो रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, और टैक्स पेयर को भी जो है इजी होना चाहिए रिटर्न भरने के लिए। इसके लिए EIS बेसिकली आया हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि EIS आपको कहाँ पे देखना है। EIS जो है आप कहाँ पे देख सकते हैं, आपका इनकम टैक्स का लॉगिन करो, ओके। आपका यूज़र नेम होगा, आपका पैन नंबर, उसके बाद में आपने जो भी पासवर्ड सेट किया होगा वो डालना है। उसके बाद में लॉगिन होने के बाद आपको जो ऊपर की साइड में एक ये बोलते हैं उसको डैशबोर्ड पे जो आपको नेविगेशन बार दिख रहा है, उसके ऊपर सर्विसेज के बाजू वाला जो ये है उस पर EIS लिखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रोसीड का बटन आएगा। प्रोसीड बटन के बाद आप सीधा EIS डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको जो है वहाँ पे कंप्लायंस भी कर सकते हैं आप, ये आपसे रिलेटेड या नहीं है वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से है उसका, ओके। तो ये सारी चीज़ें EIS के बारे में बतानी थी आपको। EIS तो फिलहाल अभी तो जो है वो इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका जैसे जैसे आगे आगे जैसा डिजिटलाइजेशन और बढ़ते जाएगा और डिपार्टमेंट के पास जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आएंगी वो सारी जानकारी आपकी EIS में आ जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें तो इसमें ये चीज़ देखना है आपको कि EIS, ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो देखना है, और आपका जो 26AS है, 26AS वो जो फॉर्म है वो भी देखना है। तो ये देखने के बाद ही आपको आपके रिटर्न में क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो इसमें दिख रही है, और जो रिलेटेड नहीं है उसका कंप्लायंस आपको करना है, ओके। और कुछ EIS के बारे में तो इतना ही था जो मैंने आपको बता दिया है कि EIS क्या करना है, कैसे आपको लॉगिन करके देखना है, और उसके कंप्लायंस के बारे में जो है आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपको एरर रेक्टिफाई को वहाँ पे ऑप्शन आता है, उसको जाके आप उसको कर सकते हैं, एरर रेक्टिफाई कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने जो EIS का पिछला रह गया था सैटरडे का सेशन, तो आज कंप्लीट करने का कोशिश किया है। अभी नेक्स्ट सैटरडे को जो है अलग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, क्योंकि आयकर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक जो है हम लेकर आते हैं हर सैटरडे को। तो आप ज़रूर हमारे हर टॉपिक को ज्वाइन कीजिए, लाइव ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको जो है बाद में जो है कभी समझ में आता है नहीं आता है। कैसा लाइव का एक टाइमिंग रहता है, जब आपको अगर सिस्टम लग जाता है कि ये टाइम पे है तो वो टाइम पे आप ज्वाइन करो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लो। और आपके पास अगर कुछ लोग आते हैं, आप कुछ NGO वगैरह है या कुछ आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है हम इनकम टैक्स के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं। अगर वैसा कुछ इंक्वायरी है आपके पास तो आप उस पे भी हमको कॉल कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का ये इसका सेशन आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।